छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की हड़ताल किसानों के लिए परेशानी बन गई है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने समितियों में ताला लगा दिया है। ऐसे में अब 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही धान खरीदी को लेकर किसानों को चिंता सता रही है। वहीं बीजेपी इस हड़ताल को समर्थन दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। भ्रष्टाचार के वजह से, कमीशन ना मिलने की वजह से धान सड़ता गया। मार्च के एंड तक धान पड़ा है, अप्रैल में पड़ा है, मई में पड़ा है, जून में, जबकि 31 मार्च तक सारे धान का निराकरण होना चाहिए था। नुकसान यदि हुआ है, धान यदि सड़ा है, सूखत यदि बढ़ा है, इसके लिए दोषी है सरकार की नीतियां, ना कि सोसाइटी के हमारे प्रबंधक इसके लिए जवाबदार है। अपनी मांगों को लेकर संघ कई बार धरना प्रदर्शन कर चुका है और इस बार संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। तो बीजेपी का समर्थन मिलने पर कांग्रेस बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। साथ ही आश्वासन दे रही है कि समस्या जल्द सुलझा ली जाएगी। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी इतने दिनों में लोगों का नब्ज नहीं पकड़ पाए। छत्तीसगढ़ का 15 साल जो सरकार किया वो 15 सीट में सिमट गया। तो अब इसके अलावा रास्ता क्या है? हर समस्या का समाधान है, मैं बताया ना कि उसका भी समाधान निकाल लिया जाए। भले ही सरकार जल्द समस्या को सुलझाने की बात कह रही हो, लेकिन बीजेपी संघ की हड़ताल के बहाने कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने राहत की सांस जरूर ली होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हड़ताल से अलाकाम सहकारी समितियां हड़ताल पर चली गई हैं अनिश्चितकालीन। 5 सूत्रियों की मांगे हैं। दरअसल ये वही समितियां हैं जो धान की खरीदी करती हैं और इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं कि अगर ये हड़ताल पर रहे तो क्या धान खरीदी समय पर हो पाएगी। बहुत सारे सवाल उनके जहन में उठ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन भी आया है कि जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आज इसे समर्थन दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री को पत्र भी इस पर लिख दिया। तो सवाल यह है कि आखिरकार ये हड़ताल क्यों है और कहां जाकर ये थमेगी और क्या इसका हल निकलेगा। चर्चा इसी पर आज हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ समिति के जो सहकारी समिति उसके महासचिव जी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा भाजपा से हमारे साथ रंजीत सिंह जी हैं, विधायक हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इस चर्चा में। साहू जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्यों आप लोगों को हड़ताल पर उतरना पड़ा? छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की 5 सूत्री मांग है और गत दो महीना पहले 27 जुलाई को प्रदेश महासंघ ने करीब 15,000 कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष ने एक सहकारिता और खाद्य दोनों विभाग की संयुक्त उप मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और प्रदेश महासचिव सभी साहू और मुझे नरेंद्र कुमार साहू को मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया गया और 5 सूत्री मांगों को सुना गया और आश्वासन दिया गया कि 1 महीने में आपके 5 सूत्री मांगों को हम लोग यथावत वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज लगभग 3 महीने बीत गए। धान खेती 1 दिसंबर से प्रारंभ होनी है और आज धान खरीदी के चलते सोसाइटी जो है, पहले धान खरीदी वरदान था, आज अभिश्राप बन गया है। क्योंकि धान खरीदी के पूर्व मार्केट रेट से अनुबंध होता है 72 घंटा बफर लिमिट धान उठाने का। गत वर्ष 2021 में धान खरीदी देरी से उठा हुआ। इस कारण पूरे प्रदेश के 2058 सहकारी समिति में करीब 350-400 करोड़ की धान सूख गई है और उसके रख रखाव। सूत्री साहू जी मांग क्या है, बता दें। ये हमारा पहला मांग है सर कि गत वर्ष जो धान खरीदी हुआ और देरी से जो धान का उठा हुआ है, जिसमें पूरे प्रदेश में करीब 350-400 करोड़ की धान जो सूख गई है, उसको समिति को दिया जाए, उनकी राशि कमीशन से ना काटा जाए, उसके रख रखाव से अधिक जो खर्च है वो समिति को दिया जाए। ये पहला मांग है। दूसरा मांग है प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन अनुदान देने के लिए माननीय TS सिंहदेव जी ने अंबिकापुर के आंदोलन में कहा गया था कि कर्मचारियों को हर साल वेतन अनुदान 50 करोड़ देंगे
और जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो विधानसभा में भी 50 करोड़ रुपया आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह से मांग किया था। और साहब जी, आपकी आवाज़ में कुछ दिक्कत है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम वो ठीक कर रहे हैं। तब तक मैं सुरेंद्र वर्मा जी से भी बात कर लेता हूँ, रजनीश जी भी हमारे साथ, उनसे भी चर्चा कर लेता हूँ। रजनीश जी, आप लोगों ने समर्थन दिया है इस हड़ताल को, आज साथ भी दिया है, लेटर भी आप लोगों की तरफ से लिखा गया है। क्या सिर्फ सियासी वजह इसके पीछे है, या आप लोगों को ये जो हड़ताल हो रही है, इनकी मांगे हैं, ये सही लग रही है? देखिए अभिषेक जी, यदि कांग्रेस को ये सियासत लगती है तो हाँ, हम सियासत कर रहे हैं, उनको सियासत लगना भी चाहिए। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ जो भारी भरकम इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें ये भी एक मांग था, और इनकी मांगों का मैं आपके टीवी के माध्यम से भी बिल्कुल समर्थन करता हूं। इनका जो 5 सूत्री मांग है, उसमें आखिर वो मांग क्या कर रहे हैं? 72 घंटे में बफर जोन से संग्रहण केंद्र में धान को पहुंच जाना चाहिए। 72 घंटा छोड़िए, ये तो 72 महीनों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी पिछले 19-20 का 20-21 का धान का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि कितना धान संग्रहण केंद्रों में है, कितना जहां पर धान खरीदी होती है वहां है, और जो सुक्ति होता है इनको कुछ नहीं दिया जाता। सोसाइटी का जो सुक्ति का कमी आ रहा है, इनसे वसूला जा रहा है और इनके खिलाफ FIR किया जा रहा है। बाकी जो बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है। इनकी मांग है कि भाई हमारा जो 20 साल 25 साल से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनको भर्ती में जब होता है रेगुलर भर्ती में तो प्राथमिकता दिया जाए। बिल्कुल सही मांग है इनका, सब विभागों में होता है, इनको भी दिया जाना चाहिए। ये सरकार धान खरीदी को बता करके कि किसानों का हम बड़े हितैषी हैं, दरअसल किसानों के साथ साथ ये पूरा सहकारी समितियों को बैठा दिए। इनका इतना घाटा हो गया है कि आने वाले समय में कई सोसाइटी अपने सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं उनका तो वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इनका मांग है कि उनको हमको अनुदान दिया जाना चाहिए। जो इनको प्रशासनिक व्यय और दूसरे प्रकार का जो व्यय इनको दिया जाता है वो लगभग 11 से 12% है, जबकि जो खर्च है इससे ज़्यादा है। तो इनकी मांग है कि उसको 18 से 20% किया जाए। तो निश्चित रूप से आज के समय में इनकी मांग सब जायज़ है। और सरकार, जैसे कि अभी महासचिव जी बता रहे थे कि 1 महीना पहले उनको 2 महीना पहले उनको बुला करके बात हुई थी, और धान खरीदी का समय आ रहा है तो जानबूझ के उस मांग को पूरा नहीं कर रहे। और भारतीय जनता पार्टी को बोलती है कि सियासत कर रही है। धान एक तो वैसे ही 1 दिसंबर से खरीद रही है सरकार, किसानों को कोई राहत नहीं है। सुरेंद्र जी की भी एक टिप्पणी रजनीश, और यदि इनकी हड़ताल लंबी चल गई तो सोचिए क्या हाल होगा। मांग रखी गई थी, पूरी नहीं हो पाई, अब आश्वासन यहाँ पर मिल रहा है, क्या इस पर कोई विचार होगा, या आप लोगों को क्या लगता है ये क्यों हड़ताल करनी पड़ी लोगों को? अभिषेक जी, बेहद गंभीर विषय है, 2 अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तथ्य हैं, समय दीजिएगा। निवेदन है, सम्मानीय नरेंद्र साहू जी जो सोसाइटी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी बातचीत हुई थी, और जो आरोप लगाया जा रहा है मैं उसका प्रतिवाद करता हूं। और सरकार ने जो आश्वासन दिया था, जो बातचीत के जरिए जो बिंदु तय किए थे, सरकार पूरी तरह से उस पर कृत संकल्पित है और उस दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ चुकी है। ज्यादातर इनकी जो मांगे हैं उस दिशा में सरकार निर्णय ऑलरेडी ले चुकी है, और उसकी जो प्रक्रिया है वो जिला सहकारी बैंक, संयुक्त पंजीयक और सोसाइटी के माध्यम से पूरी भी हो चुकी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, तब इनको कर्मचारियों की याद नहीं आई। निश्चित रूप से जो कर्मचारी हैं प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के, वो हमारे ही प्रदेश के युवा हैं, हमारे ही लोग हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी के साथ भी अहित नहीं होगा, और उसी दिशा में ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है 29/9/2021 का, जो उसी का परिणाम है। 27 जुलाई को जो बातचीत हुई थी कर्मचारी महासंघ से, जिसमें नरेंद्र साहू जी भी उपस्थित थे, इनकी मांग पर जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये सारे बिंदु उसमें कवर हैं। 4 प्रकार से उसमें वर्गीकरण किया गया, व्यवसाय के आधार पर कर्मचारियों की संख्या निश्चित की गई, इनके सेवा पुस्तिका और व्यक्तिगत नस्ती के संधारण की उसमें प्रक्रिया है जो पूरी कर दी गई है। जो उप संभाग स्तर पर वो जो उप पंजीयक है और जिला सहकारी बैंक के CEO हैं, उनके निर्देशन में प्रत्येक जिला सहकारी बैंक में और सोसाइटी स्तर पर समस्त कर्मचारियों का डेटा अपडेट किया जा रहा है, उनकी स्थिति
और उनके जो सोसाइटी का जो टर्नओवर है उसके आधार पर वर्गीकृत करके जो अतिशेष कर्मचारी हैं उनके साथ भी कोई अहित नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी सूरत में निकाला नहीं जाएगा। और जो इनकी बाकी मांगे हैं उस संदर्भ में भी जो व्यय के संदर्भ में जो नियम स्पष्ट किए गए हैं, कार्यशील पूंजी का 2% और सकल आय का 30% जो है वो स्थापना व्यय के रूप में इनको देने का निर्देश दिया गया है। और जो प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के सेवायुक्तों के लिए जो सेवा नियम 2018 है उसकी कंडिका 6 के अनुरूप जो भी रिक्त पद है उस पर भर्ती के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो सरकार अपने वादों पर पूरी तरह से कृत संकल्पित है और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के बजाय ये बताए कि जो विसंगतियां थी, जो इनके सेवा पुस्तिका तक इनका आज तक संधारण नहीं किया गया। सुरेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये था कि ये सारी चीजें बैठकों में तय हो गई थी, तो फिर उनको हड़ताल पे क्यों उतरना पड़ रहा है, क्या वजह? देखिए, कोई भी नियम और जो सरकार के निर्णय होते हैं अभिषेक जी, वो कैबिनेट का डिसीजन होता है, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला नहीं होता। उक्त मांगों के संदर्भ में कैबिनेट में चर्चा हुई और उसके बाद बाकायदा ये नोटिफिकेशन भी हुआ। इसमें विस्तृत विवरण है, जिन जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उन पर नोटिफिकेशन हो चुका है। सरकार का आदेश नोटिफिकेशन के रूप में जारी होता है और कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग हैं, हमारे घोषणा पत्र में किए गए वादे और जो प्रतिनिधि मंडल के साथ जो चर्चा 27 जुलाई को हुई थी उसी को लेकर 29 सितंबर 2021 को ये आदेश भी जारी हो चुका है। तो ये सारी चीजों पे सहमति बन गई थी जैसा सुरेंद्र जी बता रहे हैं, फिर आप लोगों को हड़ताल पर जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? सर, इनका आदेश हमारे समितियों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। समितियों को जो अतिरिक्त खर्च देना चाहिए रख रखाव प्राथमिक सुरक्षा नहीं मिला है, न धान का सुखद का अभी तक का जो राशि हमको मार्कफेड से मिलना चाहिए बिना काटे वो नहीं मिला है। और जो 22 करोड़ वेतन अनुदान का रजिस्ट्रार महोदय द्वारा वहाँ तकाता सचिव के पास भेजा गया है 2018 में, आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे गाँव भाटा में आए थे जब नेता प्रतिपक्ष थे, तो 22 करोड़ वेतन अनुदान आदरणीय सहकारिता सचिव के पास पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़, आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। 20-25 वर्षों से जो समिति प्रबंधन काम कर रही है, जाने से पहले क्या कोई बातचीत हुई थी आप लोग जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे थे? हड़ताल के जाने से पहले हम लोगों ने 22 अक्टूबर को पूरे शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, खाद्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था कि इसके पहले जो हमने मंत्रिमंडल में बात रखी थी उसका आदेश समितियों तक अप्राप्त है। उसके बाद 25 अक्टूबर को पूरे जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करके माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी को ज्ञापन सौंपा गया था। आज धान खरीदी करने के लिए समितियों में पैसा नहीं है, 20-25 महीने से कर्मचारी को सुरेंद्र जी, मैं आपकी टिप्पणी इस पे चाहूंगा, फिर मैं रजनीश जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, जो धान खरीदी की प्रक्रिया है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं नारायण साहू जी, ये भी वाकिफ है कि धान खरीदी के लिए मार्कफेड के द्वारा जो है पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, ये अलग प्रक्रिया है। इससे कर्मचारी संघ का कोई सरोकार नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है, नरेंद्र भाई कर्मचारियों के नेता हैं, उनके पक्ष का मांग रखे, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बात न कर। विनम्र निवेदन है। धान खरीदी की प्रक्रिया है, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। हर हाल में तय समय में धान खरीदी शुरू होगी, उसकी पूरी व्यवस्था, पंजीयन भी अभी निर्बाध रूप से चल रहा है, क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो नान के कर्मचारी हैं। किसी भी कर्मचारी का किसी भी रूप में अहित नहीं होगा। जहां तक बात सेवा नियम 2018 की है, उसके नियम 6 कंडिका 6 के तहत जो भर्ती प्रक्रिया है उसका भी निर्देश जारी हो चुका है। यह पब्लिक डोमेन में होता है, जो अधिसूचना जारी हो जाती है अभिषेक जी। तो यह कहना कि हमारी सोसाइटी तक नहीं पहुंचा है, ये मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। नरेंद्र साहू जी जो है वो प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। सरकार इस दिशा में जिस तेजी से आगे बढ़ी है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। किसी भी युवा का, किसी भी कर्मचारी का किसी भी रूप में अहित नहीं होगा, यह मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं। सवाल कर लेते हैं रजनीश जी, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सरकार मांगों पर विचार कर रही है, सहमति बन गई थी, तमाम चीजें सुरेंद्र जी यहाँ बता रहे हैं। एक आरोप साथ में ये भी है रजनीश जी कि जो संघ है वो बीजेपी की भाषा बोल रहा है, आप लोग भी समर्थन करने पहुंचे थे। नहीं, मैं रजनीश जी से मेरी सवाल था। रजनीश जी, देखिए क्या है अभिषेक जी, अभी मैं अपने विद्वान मित्र को सुन रहा था तो सारी समस्या अब हल हो चुकी है। ये जो बैठे हैं बेचारे ऐसे बैठ गए हैं, इनके हाथ में पूरा आदेश का कॉपी है। उनसे थोड़ा जरा पूछिए कि 72 घंटे में
बफर स्टॉक से उसको वहाँ संग्रहण केंद्र में ले जाना है, उसमें क्या नियम बनाए हैं उसको वेरीफाई करें, उसको थोड़ा बताएं कि 72 घंटे में नहीं उठेगा तो कौन जवाबदार होगा। सोसाइटी जवाबदार होगी, सरकार होगी, संग्रहण केंद्र होगा, कौन होगा? ये एक पहली बात। इनकी जो मांग है स्थापना व्यय और प्रशासनिक व्यय को बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाए हैं उसको बता दे कि अब हमने इतना था इसको इतना कर दिया, इतना था इसको। ये सिर्फ लालीपाप दिखा रहे हैं। अभी बेचारे जो शिक्षक भर्ती हुए हैं 2 साल से 4-4 भाई वेरीफाई के बाद उनको वह नहीं मिला और कागज लेकर बैठ जाते हैं। इनका हित का रक्षा किया जाएगा, इनको कोई निहित नहीं होगी। हमारे युवा हैं 3 साल से ही तो कर रहे हैं, सबका हित होगा। टीवी में बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा वो 5 मांग है उनको पढ़ लें और उसमें द पॉइंट बात करके बताएं कि इस मांग में सरकार ने ये निर्णय लिया, सब हित कर दिया जाएगा, किसी का हित नहीं होगा। बहुत आसान काम है। और उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि भारतीय टीवी में बैठने का भारतीय मतलब जनता पार्टी के आपने बात कर रहे हैं। अरे आप संस्थाओं का जो पंजीयक कार्यालय से निकला है सर्कुलर क्रमांक 3683, मैंने आपको अवसर मिलेगा। आपने जो गलत बयानी की है, भारतीय जनता पार्टी अपने पास कांग्रेस पर न थोपे। जो धान का उठाव है आपके समय में 41% होता था सीधे समिति से उठाव, हमारे समय में 51% उठा हुआ है। जो तो बोलोगे बिजली बंद होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो कर्मचारी हैं भाजपा के, अभी वो जब मांग कर रहे हैं भाजपा के, वो तो करोगे, मीट्रिक टन की अनुमति देकर और यहाँ बैठ के तो मुख्यमंत्री से बड़े पावर में रहते हो। के नेताओं के मुख्यमंत्री जो नहीं बोल पाता उसको घोषणा कर दो, टीवी में क्या है, सब हो जाएगा, कर दिए। अरे नोटिफिकेशन क्या है पढ़ के बताओ ना। अतिरिक्त उपार्जित धान और अभिषेक जी से जरा पूछिए कि नोटिफिकेशन किस चीज का है, इनका मांग क्या है। रजनीश जी मैं एक टिप्पणी आप लोगों और जब बोल रहे हैं सोसाइटी में नहीं पहुंचा है तो बोलते हैं पहुंच गए। जो हड़ताल जो अभी हुई है, क्या समाप्त करने के लिए कुछ अभी इनको समझाने के लिए, जैसा आप लोग बोल रहे हैं, कोशिश कुछ होगी? अभिषेक जी निश्चित रूप से प्रत्येक जिला में जिला सहकारी बैंक के सीईओ, प्रत्येक संभाग में उप पंजीयक और प्रत्येक सोसाइटी में आदेश की कॉपी पहुंच चुकी है। लगातार सतत बातचीत चल रही है। किसी भी छत्तीसगढ़ के युवा के, किसी भी सोसाइटी कर्मचारी के हित के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। वो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो चुका है। जब ये आउटसोर्सिंग करते रहे, युवाओं के हित के खिलाफ। सुरेंद्र जी एक टिप्पणी रजनीश जी से लेता हूँ। रजनीश जी फाइनल टिप्पणी आपकी भी। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन हो चुका है, समस्या का हल हो चुका है, आदेश की कॉपी पहुंच चुकी है और ये चीजें उन तक पहुंच जाएंगी। आप लोग आगे क्या करेंगे इसमें? अभिषेक जी, हमारी मांग है, यदि ये आज के आधुनिक टेक्निकल युग में, अरे व्हाट्सएप भेज दें इनके कर्मचारियों के, हमने इन 5 मांगों में निर्णय ले लिया है, तो अब लेके बैठे हैं, क्या लिखा है नहीं बता रहे हैं कि 5 मांग इनका है, उसमें कौन कौन सा मांग लिया। हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सरकार हित नहीं होने देगी। और जो प्रवक्ता बैठते हैं वो मुख्यमंत्री से ऊपर बात करते हैं कि यहाँ नहीं होगा, वो इनकी बात वही है। अरे जब किया तो इनको व्हाट्सएप तो कर दो, 2 मिनट में व्हाट्सएप हो जाता है। क्या मांग है उसको व्हाट्सएप कर दो इनके मांग को, तो कहाँ भेज रहे हैं? इनकी मांग को बताएं ना कि इस मांग को हम बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आप सभी का। मेरे पास समय इतना ही था इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि इस चर्चा के जरिए कुछ समाधान जरूर निकला होगा। सुरेंद्र जी व्हाट्सअप करने की बात कर रहे हैं, अगर व्हाट्सअप हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। सब तक तमाम चीजें पहुंच जाएंगी और जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आज का मुद्दा में इतना। नमस्कार।